तो विपक्षी ही उसका नेतृत्व करे। मैं तो वहां भी कहा पटना में कि भैया मुख्य विपक्षी पार्टी है कौन? मुख्य विपक्षी पार्टी तेजस्वी, वही इस जन जो है सो लीड करे युवाओं को, उसको न्याय दिलाए, परीक्षा को कैंसिल कराए, री एग्जाम दिया जाए। प्रशांत किशोर जी को क्या जरूरत है? ये तो न सत्ता में न विपक्ष में, इनको आमरण अनशन करने की क्या जरूरत है? हमने पटना में भी यही बात रखा था कि जो है तेजस्वी आए और लीड करे, वही आमरण अनशन करे। वो घर बैठे आग सेक रहे हैं और रोटी सेक रहे हैं कौन? जो रोटी खाना बंद कर दिए, पानी पीना बंद कर दिया और भर्ती है अभी उनके, हम लोग जो है तो सलामती की दुआ कर रहे हैं। पूरे बिहार जो है सो लोग जो है जितना भी है सब सलामती की जो है सो दुआ कर रहा है। चंद जी क्या कहेंगे आप बिहार में क्या मुद्दा लेके आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? जैसा कि पूरा बिहार जान रहा है, पूरा देश जान रहा है कि आदरणीय प्रशांत जी लगातार अमृत अनशन पे हैं। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती हैं और अस्पताल में भी अमृत अनशन का कार्यक्रम उनका जारी है। ये पूरा जो प्रकरण है, इसी पर बात करने के लिए जो बीपीएससी के छात्रों के समर्थन और उनके मुद्दे को लेकर के आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अपने जिला कार्यालय दरभंगा में। आदरणीय प्रशांत जी 2 जनवरी को अमृत अनशन पर बैठे थे और आप लोग जान रहे हैं कि 6 जनवरी के अगले सुबह बहुत ही कायरतापूर्ण तरीके से बिहार का जो तानाशाह सरकार है, भाजपा और जेडीयू का गठबंधन की सरकार है, इन्होंने एक मौका का तलाश कर अगले सुबह के तकरीबन 4 बजे प्रशांत जी को डिटेन किया वहाँ से और वहाँ प्रदर्शन कर रहे छात्रों को भी हिरासत में ले लिया और एक एफआईआर किया। हम इसमें कहना चाह रहे हैं कि आदरणीय प्रशांत जी जो लगातार अमृत अनशन में बैठे हुए थे, तो प्रशांत जी ने पहले भी कहा था कि आप छात्रों की बात को मान लीजिए, सभी छात्र से आप वार्ता नहीं कीजिए, लेकिन कम से कम 5 छात्र का ही आप ही सिलेक्ट कर लीजिए कि किन 5 छात्रों को लेकर के सरकार बात करेगी, वही मुख्यमंत्री जी से बात कर लें और एश्योर कर दें हम लोग धरना प्रदर्शन को और अपने सत्याग्रह को खत्म कर देंगे। लेकिन सरकार इस पर अटल रही कि हम आपसे बात नहीं करेंगे। आप लोग जान रहे हैं कि सत्याग्रह पर बैठने से पहले प्रशांत जी के साथ एक वार्ता सरकार की हुई थी, सरकार के अधिकारी की हुई थी और वे एश्योर किए थे कि उनके मांग को मान लिया जाएगा। लेकिन प्रशांत जी जब उस जो है मार्च को खत्म करके और बढ़े, थोड़े ही आगे बढ़े, वहाँ से हटे, बहुत सारे छात्र हट गए, कायरतापूर्ण तरीके से छात्रों पर लाठी बरसाया गया और वहाँ के अधिकारी के द्वारा कहा गया कि आपका नेता भाग गया है। फिर आदरणीय प्रशांत जी ने छात्र संसद बुलाए और छात्र संसद के द्वारा जो एक निर्णय लिया गया, उस निर्णय के आलोक में प्रशांत जी 2 जनवरी को बापू के प्रतिमा के नीचे गांधी मैदान में अमृत अनशन पे बैठ गए। वो शांतिपूर्ण तरीके से जारी था। लेकिन इसी बीच जो कुछ भी घटना हुआ उसका हम निंदा करते हैं, पूरा बिहार निंदा कर रहा है। और प्रशांत की गिरफ्तारी के बाद पटना सहित पूरे राज्य में लोगों का गुस्सा उबाल पे है, लोग जहां तहां प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के इस नाकामयाबी का और इनके तानाशाही रवैया का हर तरफ से निंदा हो रहा है। हजारों की संख्या में लोग सड़क पे उतरे थे। आपने देखा कि जब प्रशांत जी को गिरफ्तार किया गया था उस समय भी लोग काफ़ी गुस्से के मूड में थे। प्रशांत को लगातार 6 घंटे तक पटना के सड़कों पे घुमाया गया, उनका फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट लेने का कोशिश किया गया, एम्स में ले जाया गया, हटवा ले जाया गया और कहाँ कहाँ नहीं ले जाया गया और पूरे पटने के सड़कों को नहीं घुमाया गया। दोपहर के बाद प्रशांत को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने आदरणीय प्रशांत को सशर्त जमानत देने के लिए तैयार हुई। न्यायालय का कहना था कि आप एक बॉन्ड कीजिए, अपने पीआर बॉन्ड में कंडीशन को साइन कीजिए कि अब के बाद आप छात्र के मुद्दे पर गांधी मैदान में नहीं बैठेंगे, सत्याग्रह नहीं करेंगे। लेकिन प्रशांत ने स्पष्ट कहा कि हमको जेल जाना मंजूर है, जेल में मेरा सत्याग्रह जारी रहेगा, लेकिन हम बिहार के छात्र के हित की लड़ाई लड़ते रहेंगे, इस कंडीशन पे हम साइन नहीं करेंगे, हमको जेल जाना मंजूर है। और आदरणीय प्रशांत को जब कोर्ट में आर्गूमेंट चल ही रही थी, उसी बीच आनंद थाना में ले जा करके उनको बेउर थाने में बैठा दिया गया, बेउर जेल भेजने की कोशिश की गई। न्यायालय का भी फटकार पड़ा कि अभी हमारी कार्रवाई पूरी चल ही रही है और फलतः अंततः आदरणीय प्रशांत जी को
न्यायालय ने बिना किसी शर्त का जमानत पे रिहा कर दिया। उसके बाद आदरणीय प्रशांत जी ने मीडिया के बंधुओं से शेखपुरा हाउस में बात की और अपने आंदोलन को जारी रखने का निर्णय लिया। उनका था कि अगले दिन हम फिर से जो हमारा कोऑर्डिनेशन कमेटी है इस आंदोलन का, उसके साथ हम बैठेंगे और फिर हम गांधी मैदान में ही अपना धरना, अपना जो ये सत्याग्रह उसको जारी रखेंगे, क्योंकि मुद्दा का शुरुआत गांधी मैदान से हुआ है तो खत्म भी गांधी मैदान में ही होगा। इसी बीच आदरणीय प्रशांत 7 तारीख के सुबह में उनकी तबीयत बिगड़ी, उनको मेडांडा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ देर पहले की खबर तक वो आईसीयू में थे, लेकिन कुछ खबर ये भी आ रही है उनके स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है, वो आईसीयू से शायद बाहर आ चुके हैं। उनके सलामती का दुआ दरभंगा सहित पूरे सूबे में किया जा रहा है। पूजा अर्चना की कार्यक्रम की जा रही है। वहीं आज चादर पोशी भी आदरणीय प्रशांत के सलामती के लिए दरगाह पर किया गया है। ये पूरा एक हमारा जो अभी तक का जो रूपरेखा था, अभी तक का जो कार्यक्रम जो हम लोगों ने किया वो हमने मीडिया के सामने रखा है और मीडिया का कोई सवाल हो तो जवाब होंगे। प्रशांत किशोर से प्रतिनिधि मंडल भी मिले हैं बीपीएससी के, उन लोगों का भी कहना है कि अनशन तोड़ दीजिए। देखिए वो तो हम लोग भी कह रहे हैं प्रशांत जी को कि आप अनशन तोड़ दीजिए। हर बिहार के लोग कह रहा है कि आपकी जान पे आ रहा है, आप लगातार अनशन कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत का एक ही कहना है कि हम बिहार के छात्र के हित के लिए और इस पूरे आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे, अपने सत्याग्रह को तब तक जारी रखेंगे जब तक सरकार सकारात्मक बात हमारी नहीं मान जाती है। उनके वैनिटी वैन पे भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए विपक्ष के पास जब कोई मुद्दा नहीं हो, आज जेडीयू के प्रवक्ता नीरज जी भी बयान दे रहे हैं, कई हमारे चैनल्स भी जो कि सरकार का प्रायोजित चैनल है वो भी वैनिटी वैन पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब यह बताइए कि स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी का एक अभियान रहा है, उनका एक सपना रहा है कि स्वच्छ भारत हो, तो क्या गांधी मैदान में खुले में 100 लोग जाएंगे? ये वैनिटी वैन पर सवाल करना, ये सारा जो है सो एक बेवकूफ़ी भरा जो है सवाल है सरकार का। सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है तो सरकार क्या करेगी? ऐसे उजुल फुजुल सारा सवाल खड़ा करेगी। प्रशांत किशोर को बोड़ा चोर कहा जा रहा है। देखिए कहने के लिए तो वो लोग कह रहे हैं कि जिनका चरित्र ही चोरी करने का है। जो लोग चोरी के आदि हैं, चोरी चमारी के बलबूते राजनीति में आए हैं, वो तो ईमानदार को चोर कहेंगे ही नहीं कहेंगे। तेजस्वी यादव B2 बीजेपी का B2 पार्टी बोल रहे हैं, टीम भी बोल रहे हैं जी। देखिए तेजस्वी जी का टीम बी बोलना